अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में विजय थलापैथी ये इंडियन एक्स एक्टर हैं और आजकल ये सियासत में हैं। इन्होंने एक सबूत दिया है एक बात का कि मैं हर मज़हब के लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो हर मुल्क में हर सियासत में इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो हर किसी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। तो अब फ़ायदा पहुँचाने की ज़रूरत भी है क्योंकि करप्शन इतनी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्सी फिर शुरू हो गई। अब संजय दत्त भी इसको कोई तसल्ली दे रहा है। कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, उसको देखते हैं। और फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब कि गैर मुस्लिम अगर रोज़ा रखेगा जैसे इन्होंने रखा हुआ है, विजय ने रखा हुआ है, तो क्या इसको क्या मिलेगा और या कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपके साथ हूँ, 16 मिनट पे मैं इंशाल्लाह पर सारी बात करूँगा और आपको बताऊँगा कुरान से, हदीस से, नंबरिंग के साथ इंशाल्लाह अज़ीम। ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। Thank you, I'm very proud of it. And all I can tell you is that love, emotions, respect has no boundaries. फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर थलापति विजय नजर आए मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए। यही नहीं बल्कि उन्होंने पहले सिफ में खड़े होकर मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ी, चाहे फिर वो मुसलमानों के साथ सजदा करना हो या फिर वो हाथ उठाकर दुआ मांगना। थलापति विजय इस पूरी वीडियो में ही नजर आए मुसलमानों के सारे रीति रिवाजों को अपनाते हुए। थलापति विजय के लिए ये कहना भी गलत ना होगा कि जब से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी और पॉलिटिक्स ज्वाइन की है तब से उनके तेवर बदले से हैं। कल जहां पे उन्होंने 4000 लोगों को इफ्तार कराया, वहीं पे वो नजर आए मुसलमानों के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए। जी हाँ, थलापति विजय जहां पे अपनी बेबाक एक्टिंग और अपनी सादगी की वजह से लोगों के दिलों में घर करते हैं, लेकिन उनकी ये चेन्नई की वीडियो जहां पे वो मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए नजर आए, जिसमें लोग उनकी खूब तारीफें करते हुए नजर आए। थलापति विजय ही नहीं बल्कि बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार किया, लेकिन थलापति विजय वो पहले इंसान हैं जिन्होंने मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार तो किया लेकिन उनके साथ खड़े होकर नमाज भी पढ़ी। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान करने के बाद जहाँ पे उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, वहीं पे लोगों का ये कहना है कि उनका हर धर्म के लिए प्यार एक जैसा है, जहाँ पे लोग खूब तारीफें करते हुए नजर आए थलापति विजय की। लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगली वीडियो पे रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ख़तायाना कुल्लहा या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Singh hai sir. I belongs from Ambari, East District area. Sir, my question is, मैं 27वां रोजा करता हूँ सर और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूँ, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोजा रखते हैं या सर, तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोज़ा रखे तो ये फाके के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोज़ा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरख्वास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोज़ा रखे। ओके सर, आई विल डू सर। इंशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है। आप समझे ना? जब तक आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32
श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है, और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे, तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। जब तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क, मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी। अब सिर्फ एक सवाल का टाइम हमारे पास, माइक नंबर 1 से। हम हिंदू है, हमारा नाम निवारण सरकार, रायगंज घर। आपसे 2-4 बात एक साथ हम पूछ लेंगे, इसके बाद बैठ जाएंगे। पहला बात ये है हमारा, जो हम हिंदू होकर के मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो दे नहीं सकते। हाँ भाई साहब का अच्छा सवाल है, आखिरी सवाल है, अच्छा सवाल है कि हम मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो नहीं बोल सकते। क्या आपके शास्त्र में लिखा सलाम अलैकुम नहीं बोलने का? लिखा है? नहीं लिखा है ना? भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान भाई से मिलते हैं तो क्या सलाम अलैकुम बोल सकते? और ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा कि मुसलमान भाई जब गैर मुस्लिम से मिलते हैं तो वालेकुम सलाम कह सकते हैं, क्या गैर मुसलमान को सलाम कह सकते हैं? ये सवाल है, बराबर ना? इसके अंदर इस जवाब में इख्तिलाफ है, जैसा मैंने कहा कि मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है कि नहीं, और गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकता है नहीं। ये इख्तिलाफ कैसे पैदा हुआ? क्योंकि एक हदीस है सही बुखारी की, जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6257 के लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम का मतलब आप पे मौत हो। जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम तो आप कहो वालेकुम, मतलब आप पे भी हो। तो ये हदीस साफ है कि अगर यहूदी आपसे कहते हैं आप पे मौत हो, अस्सलाम वालेकुम, वो ट्विस्ट करते थे, मरोड़ते थे, अस्सलाम वालेकुम मतलब अस्सलाम वालेकुम, तो आप जवाब दो वालेकुम, आप पे भी। तो इस बुनियाद पे अक्सर मुसलमान समझते हैं कि हम गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकते, वालेकुम सलाम नहीं बोल सकते, इसीलिए अक्सर कोई गैर मुस्लिम सलाम कहता है तो मुसलमान कहते हैं वालेकुम। अभी इस इख्तिलाफ को जानने के लिए हमें तहकीक करना पड़ेगा कुरान और सही हदीस के मुताबिक, और मैंने इसकी गहराई से तहकीक की है। कुरान के मुताबिक तफसीर के कुर्तुबी पढ़ा, तबरी पढ़ा, इब्न कसीर पढ़ा, कई हदीस पढ़ा, और जो मेरी तहकीक का मैं निचोड़ आपको देता हूँ। इख्तिलाफ क्यों कह दिया मैं? जब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया था इस आयत के बारे में जिसकी तिलावत मैंने तकरीर में की, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86, व इज़ा हुई तुम बितहियतिन फहय्यू बिहसन मिन्हा और रुद्दूहा इन्नल्लाह काना लिकुल्लि शैइन हसीबा। यानी अगर आपको कोई अच्छे तरीके से मिलता है, ये आयत के मुताबिक अगर गैर मुसलमान आपको ग्रीट करे, सलाम दे, तो क्या जवाब देना चाहिए? तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आयत तो साफ है कि अगर कोई भी आपको सलाम कहता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मजूस हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी आपको सलाम करता है, कुरान कहता है आपको और बेहतरीन तरीके से सलाम कहना चाहिए, या कम से कम उतना। अल्लाह हिसाब रखने के लिए सबसे बेहतरीन है। तो इस आयत के मुताबिक इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जो बड़े साहबा थे, अगर गैर मुस्लिम सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। लेकिन उलमाओं में इख्तिलाफ है, कुछ उलमा कहते नहीं, ये बेहतरीन जो लफ्ज़ है सिर्फ मुसलमान के लिए है,
غیر مسلمان کے لیے، ذمی کے لیے صرف اتنا، تو ٹھیک ہے مان لو. تو اگر وہ سلام کرتے آپ کو وعلیکم السلام بولنا چاہیے، کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے. یہ وعلیکم تھا، صرف وعلیکم تھا اگر کوئی آپ کو موت بولے. پر اگر کوئی غیر مسلمان السلام علیکم بولے تو ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ بہتر کرو یا اتنا. کچھ علماء کہتے نہیں صرف اتنا. تو کوئی غیر مسلمان سلام کرے تو کم از کم اتنا تو فرض ہے. اور اچھا کر سکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو بہتر ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر غیر مسلمان آپ کو سلام کرے آپ کو وعلیکم سلام بولنا فرض ہے قرآن کے مطابق. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86. ابھی دوسرا سوال آتا ہے، کیا مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے، پہل کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اس پہ اختلاف ہے. اس پہ اختلاف ہے. اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی. صحیح مسلم میں لکھا ہے جلد نمبر 3 میں کتاب السلام میں حدیث نمبر 5389. اس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبھی بھی آپ کوئی یہود یا نصارہ کو گزرتے ہوئے دیکھے تو انہیں سلام مت کہو، سلام مت کرو، ان کا راستہ تنگ کرو. تو یہ حدیث کی بنیاد پہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اگر آپ کوئی عیسائی یا یہودی کو دیکھتے ہیں تو سلام مت کرو، ان کا راستہ تنگ کرو. لیکن ایک دوسری حدیث ہے، دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6254. اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ساتھ میں لوگ کو ملتے تھے جس میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہود بھی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو، اور ان کو اللہ کے قریب آنے کی دعوت دیتے تھے. تو اس سے صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ سلام کہہ سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو ابھی دو پہلو ہے، اگر غیر مسلمان سلام کرے تو آپ بے شک جواب دے سکتے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ پہل بھی کر سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو اختلاف آتا ہے کہ صرف اگر ایک غیر مسلم کو ملے تو کیا آپ پہل کر سکتے کہ سلام میں؟ جب آپ قرطبی پڑھتے، قرطبی کی تفسیر پڑھتے ہیں، اس کے اندر جب اوائنہ ہے، اوائنہ سے پوچھا گیا تھا رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا تھا کہ غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کر سکتے کیسے؟ تو وہ جواب دیتے قرآن مجید کی آیت سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جو لوگ آپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے، جو آپ کے دین کو گالی نہیں دیتے، ان کے ساتھ امن سے رہے، جسٹ رہے اور اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جسٹ ہے ان کے ساتھ ہے، جو لوگ اچھا برتاؤ کرے ان کے ساتھ ہے. اور 4 آیتیں پہلے وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 4 کہ سب سے بہترین مثال ہے ابراہیم علیہ السلام میں. اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیا ہے؟ کراس ریفرنس، سب قرآن سے جواب ہے. کراس ریفرنس آپ سورہ مریم پڑھو سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47. اس میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد جو مشرک تھے، جو کافر تھے، جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے تو سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47 میں فرماتے کہ قالا سلام علیکہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آپ پہ سلامتی ہو. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں سب سے اچھی مثال ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک، اپنے کافر والد کو کہا السلام علیکم. تو یہ بنیاد پہ اکثر علماء کہتے ہیں، جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ سلام جو تھا یہ الوداع کا سلام تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس کے وجہ سے علماء میں اختلاف ہے. اکثر علماء کہتے ہیں الوداع کا سلام تھا لیکن سلامتی تھی، اس لیے آپ غیر مسلم کو سلام کہہ سکتے ہیں. کچھ علماء کہتے نہیں یہ الوداع کا تھا، صرف نام کے لیے تھا، اس لیے نہیں کر سکتے. اور تحقیق کریں گے تو پتہ لگ جائے کہ سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 میں لکھا ہے کہ مومن وہ ہے جو دنیا دھرتی پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، دے واک ود ہیوملٹی، اور جب بھی جاہل لوگ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو سلاما، سلام علیکم. یہ قرآن کی آیت ہے. مومن وہ ہے
جو आजिज़ी ह्यूमिलिटी से धरती पे चलते हैं, और जब जाहिल से मिलते हैं कहते हैं कालू सलामा, आप पे सलामती हो। और पढ़ो कुरान मजीद सूरह कसस की आयत है, सूरह नंबर 28 आयत नंबर 55। इसमें लिखा है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम काफिर अगर इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, बेहरमती कर रहा है, तो आप कहो आप पे आपके अमाल, मेरे पे मेरे अमाल, आप पे सलामुन अलैकुम। वो जाहिल जो इस्लाम को गाली दे रहा है, कुरान कह रहा है सूरह कसस में सूरह नंबर 28 आयत नंबर 55, उसमें कहता है कि आपके अमाल आप पे, मेरे अमाल मेरे पे, सलामुन अलैकुम, आप पे सलाम हो। तो इसीलिए सलफ के नज़दीक अक्सर मानते हैं कि आप सलाम गैर मुस्लिम को कर सकते हैं, उनका जवाब भी दे सकते हैं। फिर भी कुछ सलफ उलमा है जो आज भी कहते हैं कि आप गैर मुस्लिम को सलाम नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर कहते आप सलाम कर सकते क्योंकि दलील है कुरान और सही हदीस से। तो जब भी सलफ उलमा में इख्तिलाफ होता है तो मैं भी तहकीक करता हूँ, उनकी दलील देखता हूँ कुरान और सही हदीस से, फिर उलमा की तरफ जाता हूँ, उस आलिम की साइड लेता हूँ जो मुझे लगता है कुरान और हदीस के और करीब है। इसीलिए पूछा गया था इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जो इतने बड़े साहबा थे, वो मुसलमान को भी गैर मुसलमान को भी सलाम करते थे। तो एक शख्स ने पूछा इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, गैर मुस्लिम को सलाम करना तो गलत है, आप क्यों करते? ये उनका हक है, इब्ने मसूद ने कहा। और अबू उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया था कि आप गैर मुस्लिम को सलाम क्यों करते हो? जब भी जाते थे मुसलमान को भी सलाम करते थे, गैर मुस्लिम को भी करते थे, क्यों करते? तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान का फर्ज है कि हम रहमत फैलाए, इसीलिए मैं गैर मुसलमान को सलाम करता हूँ। और मेरे जवाब के आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ कि सूरह अंबिया की आयत सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहां में भेजा है रहमत फैलाने के लिए, सारी इंसानियत के लिए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, सारे आलमों के लिए। तो हम मुसलमान भी सारी दुनिया में अमन रहमत फैलाते हैं और दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमारी जिद्दोजहद को कबूल। तो नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुज़ाकरा फरमाया था और कहा था कि भी देखो आप मुफ्ती नहीं हैं, इसलिए मसाइल को मत छेड़ें। जो बातें उन्होंने की हदीस से की, बिल्कुल सच हैं, हक है। अब मैं जो बयान कर रहा हूँ इसको समझने से आपको पता चल जाएगा। पहली बात ये कि संजय दत्त ने उसको मुबारकबाद दी विजय थलापैथी को कि वो विजय जो है उसने मुसलमानों की सारी इफ्तारी की नमाज पढ़ी है। तो अब हिंदू का सियासी रोज़ा और सियासी नमाज, क्या इसको सवाब मिलेगा? जवाब है नहीं। इस्लाम में इबादत नीयत और इखलास के साथ मशरूत है। अगर कोई शख्स इबादत महज सियासी मकासद के लिए करे और इसका मकसद अल्लाह ताला की रज़ा ना हो तो वह इबादत कबूल नहीं है, चाहे वह मुसलमान ही क्यों ना हो। अच्छा, कुरान में वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, सूरह बय्यिना आयत नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, के बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1 के सारे अमाल का दार मदार नीयत पर है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि सिर्फ अल्लाह के लिए अमल करने का हुक्म दिया गया है कुरान पाक में। लिहाजा अगर कोई हिंदू सियासी मफाद के लिए रोज़ा रखे और नमाज पढ़े तो उसे शरई सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, इसका ये असर हो सकता है कि उसे हिदायत मिले और वो मुसलमान हो जाए और बुतों की इबादत और पूजा को छोड़ दे। दूसरा, हिंदू ने कहा कि जैसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से कहा कि मैं 27 रमज़ान का रोज़ा रखता हूँ तो मैं गलत करता हूँ या सही करता हूँ। जवाब यह है कि इस्लाम में रोज़ा ईमान और एहतिसाब सवाब की नीयत के साथ रखना ज़रूरी है। अगर हिंदू महज रिवायत या किसी सकाफती वजह से रोज़ा रखे तो इसका शरई फ़ायदा नहीं होगा। कुरान पाक में मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, सूरह नहल आयत नंबर 97, बग़ैर ईमान के इबादत का कोई फ़ायदा नहीं, लिहाजा हिंदू का रोज़ा शरई तौर पर सही नहीं समझा जाएगा। कुरान पाक की आयत का ये तर्जुमा मैं अभी कर रहा हूँ कि जिस शख्स ने, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसने अच्छा अमल किया और वो मोमिन हो,
مومن ہونے کی حالت میں. اور مومن کسے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی کہ بشرطے کہ وہ شرک نہ کرتا ہو, اللہ کو مانتا ہو ایک, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہو. یہ 3 باتیں ہوں گی تو وہ مومن ہوگا, ورنہ قطعاً نہیں ہوگا. اس میں ہم رعایت نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رعایت نہیں کی ہے. عبادات میں اخلاص کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, عبادات میں اخلاص کی کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ثواب ملے. ثواب ملنے کے لیے اخلاص کتنا ہونا چاہیے. عبادات میں قبولیت کے لیے بنیادی 2 شرائط ہیں. نیت کا اخلاص, عبادت صرف اللہ کے لیے ہو, اور مطابقت شریعت, عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو ایمان کے بعد, نہ کہ ہندو ہونے کی حالت میں. جیسے کہ اس شخص نے پوچھا حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ میں 27 کا روزہ رکھتا ہوں. لہٰذا اس کو جب مومن ہو جائے گا تو 2 چیزیں لازمی ہیں. ایک یہ اللہ کے لیے کام کرنا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کام کو کرنا, پھر جا کے ہوگا. اب اس کی کیا ثبوت ہے اور دلیل ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. سورہ کہف آیت نمبر 110. جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے, جی انداز دیکھیں ہمارے رب کا, جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اسے نیک عمل کرنے ہوں گے, اور اسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہوگا, صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اگر اس میں ایک بھی شرط پوری نہ ہو تو عبادت مردود ہوگی, رد ہے, ختم ہے, واپس ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. مسلم شریف حدیث نمبر 1718, کہ جس شخص نے عمل کیا ہماری سنت کے مطابق نہیں تھا تو وہ عمل قبول نہیں ہے, وہ واپس ہے. جی بالکل, ہندو دل سے مانتا ہے کہ مورتی پوجا کرنی چاہیے, اس کو کیا جواب دیا جائے؟ جیسے اس نے کہا کہ میں تو مورتی پوجا کو غلط نہیں مانتا ہوں. تو اسلام میں توحید کی تعلیم یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہے. اگر آپ پوچھ رہے ہیں کسی مسلمان سے سوال تو آپ ذرا اسی حساب سے تو پوچھیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. سورہ نساء آیت نمبر 48, کہ اللہ شرک کے علاوہ ہر چیز کو معاف کر دے گا, شرک کو نہیں معاف کرے گا. مورتی پوجا باطل ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. سورہ نحل آیت نمبر 20. تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ تو جو جس کی عبادت کی جا رہی ہے بتوں کی, وہ بت تو کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ ان کو تو بنایا گیا ہے. خود بتوں کو کیا کیا گیا ہے؟ بنایا گیا, وہ کیا کریں گے؟ اسے عقلی دلیل دی جا سکتی ہے کہ جو چیز خود بے جان ہو, نہ سنتی ہو نہ بولتی ہو, اور وہ کسی کی مدد کیسے کر سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا پہلے ان کو توحید کی دعوت دو پھر عبادات کی تفصیل سکھاؤ. بخاری شریف ہے حدیث نمبر 7372. ہندو مسلمان سے کیا بول کر ملے, جو آخر میں بحث کی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے, اور ان کا زور تھا کہ بھی ہندوؤں کے ساتھ السلام علیکم کہا جانا چاہیے اور پہل کرنی چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ غیر مسلم سلام کریں گے, غیر مسلم کو سلام کریں. فقہ حنفی کے مطابق اگر غیر مسلم خود سلام کرے تو وعلیکم کہہ سکتے ہیں, مسلمان خود سلام نہ کرے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تبدؤ الیہود والنصارى بالسلام. مسلم شریف حدیث نمبر 2167, کہ آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام میں پہل مت کرو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اس ارشاد کی وجہ سے ہم پابند ہیں کہ غیر مسلم کو پہل نہیں کریں گے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہل کرتے تھے قرآن پاک کی وجہ سے, کہ وہاں پر مطلقاً یہ بات ہے, قید کے ساتھ نہیں ہے, کہ آپ اچھا جو کوئی شخص آپ کو سلام کرے تو آپ اچھے طریقے سے وعلیکم السلام بولے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان کے بارے میں ہیں. اور جو یہاں پر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے ہم اس پہ عمل کریں گے, ابن مسعود کو چھوڑ دیں گے. یا نبی اور صحابی کے عمل میں, فرمان اور عمل میں تضاد آ رہا ہے, تو صحابی کے عمل کو چھوڑنا ہوگا اور نبی کے فرمان کو لینا ہوگا. آگے فقہ حنفی کی دلیل ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا. سورہ نساء آیت نمبر 68. غیر مسلم اگر مہذب انداز میں ملے تو السلام علی من اتبع الہدی کہہ سکتے ہیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی ہے کہ غیر مسلم کو کیسے سلام کرنا ہے, کہ جب کوئی غیر مسلم ملے
और वो सलाम करना पड़े आपको पहल, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहल करते हुए ये फरमाया अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती हो उस शख्स पर जो हिदायत की इत्तिबा करे, कुरान और हदीस की, इस्लाम की इत्तिबा करे। इसका मतलब ये था कि ये सलाम उसके लिए है जो अल्लाह पर ईमान रखता है और इसका मुस्तहिक भी वही है। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी भी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।